हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। डीसी जनरेटर हमने कल ही शुरू किया था। उससे पहले मैंने आपको डीसी मशीन के बारे में एक मैंने वीडियो डाली है, जो कि प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखाया है कौन सा पार्ट किस टाइप में दिखाई देता है। एक मेरे पास छोटी मोटर थी, डीसी मशीन थी छोटी, उसको मैंने क्या है ओपन करके मैंने आपको एक एक पार्ट उसका दिखाया है। तो उस वीडियो को भी एक बार आप देखिए और जानिए कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है और किस तरह से दिखाई देता है। अभी हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर के हम टाइप्स कर रहे थे। टाइप्स मेरे पास कौन कौन से थे? सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड, वो में हमने कर लिया। सेल्फ एक्साइटेड के दो टाइप हमने कर लिए हैं, सीरीज और शंट, जो मैंने है दोनों टाइप आपको करवा दिए हैं। अभी हमें कर रहा है कंपाउंड टाइप का। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं हम। टाइप्स हमें कौन सा करना है? 3 नंबर टाइप है हमारे पास, कंपाउंड डीसी जनरेटर। अगर जिस भी दोस्त ने मेरी वीडियो मशीन वाली वीडियो देखी है, मतलब मोटर्स वाली वीडियो देखी है, जो मैंने डीसी मोटर करवाई है, अगर वो वीडियो मेरी देखी है तो उसके अंदर मैंने कंपाउंड के बारे में अच्छी तरह से पूरी डिटेल वाइज मैंने आपको समझाया हुआ है उसके अंदर। और यहाँ भी हम डिटेल से ही समझेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंपाउंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। कंपाउंड का मतलब मैंने आपको बताया था यौगिक। ठीक है, यौगिक का मतलब क्या होता है? इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें मिलकर ही कुछ चीज़ें बनती है। यौगिक बनता है हमारे पास, दो चीज़ें मिलाकर हम एक चीज़ बनाएंगे, उसे बोलते हैं यौगिक। इसके अंदर मेरे पास क्या है? एक तो मेरे पास जो हमने पढ़ी है सीरीज मोटर, सीरीज वाली वाइंडिंग है, वो यूज़ करेंगे। दूसरी हमने पढ़ी है शंट वाली वाइंडिंग जो है। ठीक है, दोनों मेरे पास जो जनरेटर है, हमने सीरीज जनरेटर भी पढ़ लिया, शंट जनरेटर भी पढ़ा हुआ है। इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बनाऊंगा? कंपाउंड बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसके अंदर भी टाइप्स उसी तरह होंगे। टाइप मतलब क्या है? सबसे पहला टाइप हम बात करें तो इसके अंदर क्या है हमारे पास? एक तो होता है कम्युलेटिव, दूसरा मेरे पास क्या होता है? दूसरा मेरे पास होता है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दोनों टाइप हमने मोटर के अंदर भी यही पढ़े थे। कम्युलेटर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? एक तो मेरे पास होता है शॉर्ट शंट और दूसरा मेरे पास होता है लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट का मतलब क्या है? जो मेरी शंट वाइंडिंग है वो शॉर्ट होगी, कम होगी। लॉन्ग शंट मतलब जो मेरी शंट वाइंडिंग है वो क्या होगी? लंबी वाइंडिंग होती है। सेम इसी तरह से डिफरेंशियल के अंदर भी मेरे पास क्या होगा? शॉर्ट शंट और दूसरा मेरे पास क्या होगा? दूसरा मेरे पास है लॉन्ग शंट। ठीक है, ये मेरे पास टाइप्स रहते हैं कंपाउंड के बारे में। तो ज़्यादा हम क्या करेंगे, इसके तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट वही हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कम्युलेटिव और डिफरेंशियल के बारे में एक बार हम चर्चा करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी डायग्राम के थ्रू बताऊँगा मैं किस तरह से आपको ये दिखाई देंगे कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो इसके अंदर क्या है? कंपाउंड के अंदर मेरे पास दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, तभी कंपाउंड बनता है। ठीक है, सबसे पहला मैं पार्ट आपको बना के दिखाता हूँ, कौन सा? कम्युलेटिव का। कम्युलेटिव का मतलब क्या है? कम्युलेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था जोड़ना। इसके अंदर क्या होगा? जोड़ना होता है कम्युलेटिव का मतलब। मेरे पास दो फ्लक्स बनेंगे इसके अंदर। दो फ्लक्स कौन कौन से? एक मेरे पास बनता है फ्लक्स सीरीज वाइंडिंग का, एक मेरे पास फ्लक्स बनता है शंट वाइंडिंग का। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? तो मेरे पास टोटल फ्लक्स बन जाता है। यही हमने मोटर के अंदर पढ़ा था, सेम डिट्टो। ठीक है, कम्युलेटिव के अंदर मैंने क्या बताया था? दोनों फ्लक्स की जो मेरी डायरेक्शन होगी वो एक ही दिशा में मानी जाएगी। कैसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या होगी? सबसे पहले मेरे पास ये आर्मेचर मैंने बना दिया है यहाँ पर। ये मेरा है आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद में ये मेरी सीरीज वाइंडिंग है। एक मेरे पास क्या है इसके अंदर? ये मेरी है शंट वाइंडिंग। इस तरह से शंट वाइंडिंग होगी। अब इनको जोड़ना किस तरह से होगा मुझे? ये मैंने ऊपर वाला ये सिरा ऊपर जोड़ रखा है इस तरह से, और मेरे पास क्या है? ये वाली सप्लाई यहाँ से आएगी, सप्लाई मेरे पास।
अब क्या है, मुझे डायरेक्शन बनानी होगी एक ही डायरेक्शन में। तो मेरा जो वोल्टेज यहाँ से मैं दूंगा, मैं वोल्टेज यहाँ से देने के बाद मेरी वोल्टेज यहाँ से आएगी, करंट मेरा IL इस तरह से फ्लो होगा। IL करंट आने के बाद एक करंट इस दिशा में जा रहा है, दूसरा करंट इस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस सेम जो है मेरे पास इसी तरह से जोड़ देंगे इसको। अब क्या है, इसके अंदर जो मेरी फ्लक्स की डायरेक्शन बन रही है वो क्या है, मेरे पास शंट फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो मेरे पास सीरीज फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम ही है। दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो मैं क्या इनको जोड़ सकता हूँ। अगर डायरेक्शन मेरी चेंज होगी तो क्या मैं उसको माइनस करूँगा, वो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर क्या है, हम सारी बातें लिख देते हैं। अब मेरे पास क्या है, ये जनरेटर है, जनरेटर के अंदर क्या है, मेरे पास करंट बाहर की ओर जाएगा। करंट बाहर की ओर निकल रहा है तो क्या है, मैं इसकी डायरेक्शन भी कुछ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं ऊपर की ओर, फ्लक्स मेरा इस साइड जा रहा है, ठीक है। मोटर होता तो मैं अंदर की तरफ को दिखाता है इसको, जनरेटर है तो मेरे पास जनरेट होगी वोल्टेज। यहाँ पर मेरे पास क्या है, जनरेट वोल्टेज है, ये मेरे पास आर्मेचर प्रतिरोध है, यहाँ पर मेरे पास आर्मेचर करंट होगा, ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ जो मेरा करंट बनेगा वो बनेगा ISH, और इस पर जो मेरा प्रतिरोध होगा वो होगा ISH RSH प्रतिरोध, ठीक है। सारी ये बातें हमें लिखनी है इसके अंदर, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर जो मेरी वोल्टेज की इक्वेशन लिखूंगा मैं इस केस के अंदर, जो मेरी EG की इक्वेशन लिखूंगा मैं, वो क्या होगी, EG की इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर क्या है, EG जनरेट हो रही है। ये वाइंडिंग मैं ऊपर भी दिखा सकता हूँ, इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग है मेरी, ठीक है, ऊपर भी यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं। तो क्या है, मेरे पास EG क्या बनेगी इसके अंदर, EG मेरी बनेगी टोटल वोल्टेज IA मैं कॉमन लूँगा इसके अंदर, जो पहले हमने किया था सीरीज़ के अंदर। तो आगे क्या है, मेरे पास RA प्लस है RSE, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है हमारे पास कॉम्युलेटिव कंपाउंड के अंदर। अगर मैंने किस तरह से लिखी है, इस वाइंडिंग को मैं अगर इस साइड दिखा दूंगा तो क्या है, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो। मैं क्या करता हूँ, ये वाइंडिंग मैं ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर ये वाइंडिंग बना दी मैंने, और ये मेरे पास क्या है, बैक EMF जिसे बोलते हैं EG जनरेट हो रही है, ये मेरे पास RA है। यहाँ पर मेरे पास करंट IA करंट होगा, ये RSC, यहाँ पर करंट होगा ISE, ठीक है। अब मेरे पास ये वोल्टेज जनरेट होने के बाद यहाँ से वोल्टेज निकली, टोटल यहाँ पर पहुँची है, वो मैंने लिख दी। रास्ते में मैंने आपको कल क्या बताया था, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज को लूटने वाले हैं दोनों, ये I और R मिलकर। तो ये कुछ लूटेंगे, उसके बाद ये दोनों कुछ लूटेंगे वोल्टेज। तो इन दोनों का मैंने यहाँ पर जोड़ लिखा है, सिर्फ ये कॉमन लिया है मैंने इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, मेरे पास कॉम्युलेटिव कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, हम इन दोनों का जोड़ करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ हमें इसके अंदर डिटेल वाली जरूरत नहीं करनी। अब क्या है, इसके अंदर मेरे पास कॉम्युलेटिव में दोनों टाइप आते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट करेंगे तो उसके अंदर मेरी शंट वाइंडिंग कम होगी, लॉन्ग शंट करेंगे तो उसके अंदर मेरे पास शंट वाइंडिंग क्या हो जाएगी, लंबी वाइंडिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कॉम्युलेटिव कंपाउंड की। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो जनरेटर की बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर इसका यूज़ कम नहीं करते हैं हम कॉम्युलेटिव कंपाउंड का। आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या होगा, अगला है मेरे पास डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगला नेक्स्ट मेरे पास है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। 2 नंबर पे मेरे पास होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये हम करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब मेरे पास होता है अंतर, किसी चीज़ का अंतर देखना। इसमें क्या होगा, मेरे पास जो मेरा फ्लक्स बन रहा है टोटल फ्लक्स कैसे बनेगा, दोनों वाइंडिंग के फ्लक्स का अंतर जो होगा मेरे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स बनेगा। अब मेरे पास मान लीजिए सीरीज वाइंडिंग में से मैं माइनस कर देता हूँ शंट वाइंडिंग का फ्लक्स, तो मेरे पास टोटल फ्लक्स बन जाएगा डिफरेंशियल के अंदर। यही सेम कंडीशन हमने मोटर के अंदर पढ़ी थी। डायग्राम देखते हैं किस तरह से बनेगा डिफरेंशियल का। डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। ये मेरे पास वाइंडिंग है, ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर है। यहाँ पर ये आर्मेचर का कनेक्शन करेंगे और ये मेरे पास है शंट वाइंडिंग, ठीक है। ये सीरीज वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है, दोनों इकट्ठी करके हम बनाते हैं कंपाउंड।
अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मेरी वोल्टेज है यहाँ इस साइड में जाएगी, यहाँ से वोल्टेज निकल रही है मेरी, तो ये डायरेक्शन मैं दिखाता हूँ इसकी। अब क्या है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी जो ये वाइंडिंग है मेरी यहाँ पर, एक मिनट, ये जो वाइंडिंग है वो यहाँ पर जोड़नी होगी हमें, और ये वाइंडिंग हमें मुझे यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, इसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखा सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। ये करंट मेरा इस साइड में आएगा, तो ये मेरा करंट यहाँ पर आगे जाएगा नीचे की ओर। अब इनके अंदर क्या है, डायरेक्शन मेरी सेम डायरेक्शन बन रही है। अब मेरी सेम डायरेक्शन बन रही है तो मेरे पास क्या है, इन दोनों का माइनस तो नहीं कर सकते हम, तो कनेक्शन चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कनेक्शन में चेंज करता हूँ इनका। तो ये कनेक्शन चेंज करने के बाद मेरे पास मान लीजिए ये वाली वाइंडिंग है मेरी, सीरीज़ वाइंडिंग है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, और ये वाली वाइंडिंग मेरी इस साइड रहेगी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा मेरे पास, एक मिनट, यहाँ से मैं इसको इससे जोड़ूंगा। अब क्या है, मेरे पास करंट निकलेगा, ये वाला करंट निकलने के बाद एक करंट तो ये जा रहा है मेरे पास, ये वाला, दूसरा करंट ये जा रहा है, ये करंट थोड़ा नीचे डायरेक्शन में होगा, ये करंट जाएगा मेरे पास फ्लक्स, वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों वाइंडिंग है, तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक की नीचे की डायरेक्शन में, एक की ऊपर की डायरेक्शन में है, तो दोनों की दिशा चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को माइनस करेंगे, तभी हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर मुझे टोटल वोल्टेज मिल जाएगी, ये मेरे पास लाइन करंट होगा। अब क्या है, सारी बातें हम लिखते हैं इसके अंदर। तो ये मेरे पास EG होगा, यहाँ पर मेरे पास RA होगा, ये मेरा IA करंट है, यहाँ पर ISC करंट, R80 प्रतिरोध होगा, ये जो मेरा करंट है वो होगा RSH करंट, और इस पे जो प्रतिरोध होगा वो RSH प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये बात है मेरे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछने वाला क्वेश्चंस क्या उठेगा इसके अंदर से, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग सेट के अंदर। इसका यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग सेट के अंदर। क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ तक आपको ये बात याद रखनी है कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं करनी। अब क्या है, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ कंपाउंड जनरेटर के बारे में। अब मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार के और कंपाउंड जनरेटर हम बना सकते हैं। कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ फ्लैट लेवल कंपाउंड। सबसे पहला मेरे पास क्या है, वो कौन सा होगा, फ्लैट लेवल कंपाउंड, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन सा होगा, पहला है फ्लैट लेवल, दूसरा है मेरे पास अंडर कंपाउंड, और तीसरा है मेरे पास ओवर कंपाउंड। इनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्लैट लेवल का मतलब क्या है मेरे पास, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के जरिए बताता हूँ। ये जो लेवल रहेगा मेरे पास, ये रहेगा फ्लैट लेवल। इससे ऊपर जाएगी बात तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। इससे नीचे मेरे पास जाएगी तो वो होगी अंडर, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, फ्लैट, अंडर और ओवर। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट लेवल की। फ्लैट लेवल में मेरे पास क्या होगा, इसे हम बोलते हैं फ्लैट लेवल, या फिर इसका एक और नाम दिया गया है हमारे पास है लेवल कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं, एक और नाम भी बोल सकते हैं लेवल कंपाउंड। अगर फ्लैट ना लिखा हो तो डायरेक्ट लेवल कंपाउंड भी आपको देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में मेरे पास क्या रहेगा, इस कंडीशन में मेरे पास वोल्टेज जो है इस कंडीशन में मेरी रहेगी कांस्टेंट। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है इसके अंदर, जो वोल्टेज रेगुलेशन जो मेरा होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज जो रेगुलेशन बनेगा मेरा, वो मेरे पास इसके अंदर होता है जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है फ्लैट लेवल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये बात फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया फ्लैट लेवल की। अब क्या है, अंडर लेवल में क्या होगा मेरे पास, अंडर लेवल में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पॉइंट याद रखना है, अंडर लेवल में जो श्रेणी क्रम में जो वाइंडिंग होगी, श्रेणी क्रम में कम तो टर्न होते हैं,
जो श्रेणी क्रम वाइंडिंग होगी उसमें टर्न्स कम होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या रहेगी आपके पास, दूसरी बात ये है कि हमारे पास लोड अगर कम होगा, अगर हमारे पास जो लोड है लोड कम होगा तो मेरे पास क्या होगी, हाई वोल्टेज होगी अंडर कंपाउंड के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या है, ओवर कंडीशन के अंदर क्या होगा मेरे पास, ओवर कंडीशन में मुझे दे रखा है कि हमारे पास हाई तो टर्न होंगे, ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा तो टर्न्स होंगे, टर्नों की संख्या होगी। उसके बाद मेरे पास क्या है, लोड अगर मेरा कम है तो मेरी वोल्टेज भी लो वोल्टेज होगी, लो वोल्टेज होगी इस कंडीशन के अंदर। तो एग्ज़ाम में इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है फ्लैट लेवल कंपाउंड, अंडर लेवल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड के बारे में। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। इन कंपाउंड हमने पढ़ा है भी कंपाउंड टाइप्स, उनके बारे में तो ये अलग से मैंने आपको बताई है बातें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब चर्चा करते हैं ईएमएफ इक्वेशंस की। जो कि हमारे पास डीसी जनरेटर है उसकी ईएमएफ इक्वेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन क्या बनती है। तो हम देखते हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, मान लीजिए मेरे पास ये कि डीसी जनरेटर है, यहाँ पर मेरे पास ये आर्मेचर है, ये दो ब्रशेज लगे हुए हैं, ये मेरे पास डीसी जनरेटर है, यहाँ से वोल्टेज मुझे मिलेगी। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या है मेरी, जो यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली जो मेरी वोल्टेज है ईजी जो है जनरेट ईएमएफ है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमने डीसी मोटर पढ़ी थी उस कंडीशन में यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, उस कंडीशन में यहाँ पर लिखा था ईबी, जिसे बोलते हैं बैक ईएमएफ। उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ईबी का P∅ZN बटा 60A, ये मैंने फॉर्मूला बताया था ईबी का। अब क्या है मेरे पास, जो ईजी का जो फॉर्मूला बनेगा सेम यही रहेगा, P∅ZN बटा 60A। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ईजी और ईबी मेरे पास एक ही बात होती है, ठीक है। मोटर के अंदर हम बोलते हैं ईबी, जनरेटर के अंदर बोलते हैं जनरेट ईएमएफ ईजी। फॉर्मूला मेरा एक ही रहेगा। सारी बातें मैंने आपको मोटर के केस में बताई थी, कौन कौन से इसके अंदर पैरामीटर आपको दिखाई देंगे। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। पीक मेरे पास होता है पोलों की संख्या, जो मेरे पास फाई होता है, फाई होगा मेरे पास फ्लक्स, फ्लक्स की इकाई क्या होती है मेरे पास, फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। और जेड मेरे पास क्या होगा, जेड होता है मेरे पास चालकों की संख्या, जो मेरे पास चालक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, उनकी संख्या होती है जेड। अन मेरे पास क्या होगी, अन मेरे पास होती है स्पीड, जिसे हम आरपीएम में लिखते हैं, ठीक है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है ए मेरे पास क्या होगा, ए मेरे पास होता है समानांतर पथों की संख्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, हमारे पास दो वाइंडिंग थी, एक तो लैप वाइंडिंग, एक मेरे पास है वेव वाइंडिंग। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो हमारे पास आर्मेचर होता है, आर्मेचर पे हम दो तरह की वाइंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहली वाइंडिंग मेरे पास कौन सी होगी, सबसे पहली वाइंडिंग कर सकते हैं हम लैप वाइंडिंग, और दूसरी मेरे पास वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग। डीसी जनरेटर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठने वाले इन दोनों में से ही हैं। लगभग क्या है 99% आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, अगर आपका डीसी जनरेटर से क्वेश्चन उठेगा तो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कुछ क्वेश्चन क्या उठेंगे डायरेक्ट मैं आपको यही बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के अंदर। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, लैप वाइंडिंग में मेरे पास क्या होंगे, जो अल होगा मेरा, सॉरी ए होगा मेरे पास, ए मेरे पास क्या बताया था मैंने आपको, ए मैंने आपको बताया था समांतर पथों की संख्या, ठीक है। जो मेरा ए होगा वो बराबर होगा किसके, पी के, पोलों के बराबर होगा। किस केस के अंदर मेरे पास ये होगा लैप वाइंडिंग के अंदर, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लैप वाइंडिंग के अंदर आपको ए बराबर किसके अंदर होगा, पी के बराबर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं। अभी आगे मेरे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट मेरे पास है वेव वाइंडिंग। अब मैं देखता हूँ वेव वाइंडिंग के बारे में। वेव वाइंडिंग में मेरे पास क्या रहेगा, जो समानांतर पथों की संख्या है वो बराबर हमारे पास रहेगी 2 की। बस ये बात आपको याद रखनी है, फिक्स रहती है। लैप वाइंडिंग के अंदर समानांतर पथ बराबर होंगे P के पोल के, वेव वाइंडिंग के अंदर समानांतर पथ बराबर होंगे 2 के, फिक्स रहेंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे मेरे पास क्या होंगे, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर आपको A दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको P है, तो ये दोनों आसपास दिखाई दे रहे तो बराबर है ये दोनों, बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। और वेव के अंदर क्या है मेरे पास, वेव में क्या है, ये A दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर A के बाद क्या है 2 वर्ड दिखाई दे रहे, 2 आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो वेव वाइंडिंग भी और लैप वाइंडिंग दोनों के बारे में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है लैप और वेव के अंदर, जो लैप वाइंडिंग है मेरी हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं फिर लो हाई करंट के लिए यूज़ करते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है लैप और वेव के अंदर। अब आपको याद क्या रखना है, मान लीजिए आपके पास क्या है, लैप वाइंडिंग है मेरे पास, तो लैप वाइंडिंग के अंदर क्या करेंगे हम, हाई करंट यूज़ करते हैं। याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, हाई करंट होगा तो वोल्टेज क्या होगी, लो वोल्टेज होगी। ये बात आपको याद रखनी है। याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ए मतलब क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर यानी कि करंट। इसके अंदर करंट दिखाई दिया तो करंट हमारा हाई होगा। एक तो तरीका ये है याद रखने का। दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ, दूसरा भी तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका याद रखने के लिए यहाँ पर क्या है, अल का मतलब लो होता है, लो, ए मतलब क्या है मेरे पास एम्पियर होगा, पी मतलब पोटेंशियल है, तो यहाँ पर याद रखेंगे लो पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मेरी लो है, वोल्टेज मेरी लो है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप किस तरह से याद रखोगे, अपनी खुद की भी ट्रिक आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वेव वाइंडिंग के अंदर आपको वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे, इसके अंदर मेरे पास हाई वोल्टेज होगी और मेरे पास लो करंट होगा, लो करंट होगा। ये कंडीशन होती है मेरी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस यहीं से उठ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा है, आपको समझ भी आया है। और मैं आपको डेली के दो क्वेश्चंस लास्ट के अंदर, वीडियो के एंड के अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर उसका आंसर ज़रूर दीजिए, आपकी तैयारी ही मजबूत होती है इससे। ठीक है, आप अपना रिप्लाई दोगे तो आप उसके समझूंगा भी आपके समझ में आ रहा है जितना भी मैंने आपको करवाया है। और आपको लगे भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, मैं आपको बेझिझक क्या है उसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, और क्या है, अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।